दुनिया तुम्हें सिखाती है एक अच्छा इंसान बनना, लेकिन सच ये है कि ये एक ट्रैप है जिसमें लोग फंसे रह जाते हैं। जो ज्यादा अच्छे होते हैं उन्हीं पर दुनिया सबसे ज्यादा वार करती है। आज भी दुनिया में इंसानियत केवल मूवीज में दिखाई जाती है, असलियत में नहीं। दुनिया तुम्हें कंफ्यूज करती है, बोलती है दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करो, पर जब तुम गिरे होते हो तब तुम्हें कौन आता है उठाने? कोई नहीं। जब तुम कमजोर होते हो तब तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलती, सिर्फ सिंपैथी मिलती है, और ये सिंपैथी तुम्हें और कमजोर बना देती है। अच्छाई की वजह से तुम लोगों को चांस देते हो और वही चांस बन जाती है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। दुनिया को तुम्हारी स्वीटनेस नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए होती है तुम्हारी वीकनेसेस। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम पीपल प्लेजर बन के अपनी लाइफ बर्बाद कर लो, या फिर एक ऐसा इंसान बन जाओ जो रूथलेस है, जिसकी रिस्पेक्ट फेयर से होती है, जो ऊपर बैठकर राज करता हो, जो किसी से डरता नहीं हो। रूथलेस मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करना जिसके लोग इज्जत करे, जो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करे। रूथलेस बनना मतलब अपनी एक बाउंड्रीज बनाना और उन बाउंड्रीज पे किसी को घुसने ना देना। रूथलेस मतलब अपने अंदर एक स्किल के स्पाइन डेवलप करना, जो किसी से 1% भी नहीं डरता हो। जब नो बोलना हो तो बिना डरे बोले, जब कोई धोखा दे तो दोबारा उसे चांस ना दे, और जब वक्त आए तो अपने लिए लड़े। दिस इज कॉल्ड रूथलेस। तुमने जिंदगी का पहला पार्ट सॉफ्टनेस में निकाल दिए होंगे। शायद लोगों ने तुम्हारे साथ चीट किए होंगे, मे भी अपने इमोशंस पे डूब के अपने सपनों को डुबो दिए होंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है एक नए वर्जन का, जो रूथलेस हो, जो फेयरलेस हो, जो डोमिनेट हो, जो अनब्रेकेबल हो। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा वे प्रैक्टिकल वे जो तुम्हें एक रूथलेस इमोशनल लेस पर्सन बना देगा। तो अगर तुम्हें सर्वाइव करना है, अगर तुम्हें ऊपर उठना है, अगर तुम्हें दुनिया में राज करना है, तो तुम्हें एक चीज याद रखना है। Wake up to reality. रूथलेस ये वही पर्सनालिटी है जिसने मुझे मेरी वास्तविकता दिखाई। जब हम रोशनी में होते हैं तो हमें बस खुशियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम अंधकार में होते हैं तब हम दूसरों की वास्तविकता जान पाते हैं। हम सभी कुछ बंधनों से बंधे हुए हैं, प्यार का बंधन, नफरत का बंधन और बदले का बंधन। यही वास्तविकता है, इसलिए वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। जितना आप जियोगे उतना ही आपको अंदाजा होगा कि जो चीज असलियत में है, असल में वे सिर्फ दर्द, तकलीफ और मायूसी। सुनो, इस दुनिया में तुम कहीं पर भी जाओ, जहाँ कहीं भी तुम्हें रोशनी मिले, वहाँ पर तुम्हें अंधकार जरूर मिलेगा। और जब तक जीतने की उम्मीद है, उस ख्याल को सच करने की इच्छा भी रहेगी। शांति के लिए स्वार्थी इच्छाएं को जन्म देती है, और प्यार की रक्षा करने के लिए नफरत का जन्म हो जाता है। ये सब एक बंधन जैसा है, एक रिश्ता जो कभी अलग नहीं हो सकता। यही वास्तविकता है, लेकिन मैं इन सभी नियमों से बंधित नहीं हूँ। केवल विजेताओं की दुनिया, केवल शांति की दुनिया, एक दुनिया जो सिर्फ प्यार की। मैं निर्माण करूंगा इस दुनिया का, क्योंकि मैं इंसान नहीं। सोचो, एक इंसान जिसके पास पैसा है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक चीज नहीं है, इमोशनल कंट्रोल। और वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेसेस बन जाती है। दुनिया में सबसे डेंजरस इंसान वे है जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया हो, क्योंकि बाकी सब चीजें जैसे पैसा, टैलेंट, नॉलेज, ये सब चीजें तुमसे कोई छीन सकता है, लेकिन इमोशंस का कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। द हर्श ट्रूथ ऑफ इमोशंस। जब तक तुम अपने इमोशंस के गुलाम बने रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट करते रहेगी। लोग तुम्हें चुतिया समझेंगे, तुम प्यार करोगे, लोग फायदा उठाएंगे, तुम लॉयल्टी दिखाओगे, लोग तुम्हारा लॉयल्टी का मजाक बनाएंगे, तुम सेक्रीफाइस करोगे, लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेसेस बन जाती है। इमोशंस तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो वे तुम्हें अंदर से बर्बाद कर देगा। द साइकोलॉजिकल बिहाइंड ऑफ इमोशनल कंट्रोल। ह्यूमन ब्रेन दो हिस्सों में काम करता है, लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड। पर प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग सिर्फ इमोशनल माइंड पे ऑपरेट होते हैं। किसी ने इंसल्ट किया, तुरंत गुस्सा, किसी ने प्यार दिखाया, तुरंत भरोसा, किसी ने धोखा दिया, तुरंत डिप्रेशन। और ये वही लोग होते हैं जो जिंदगी भर दूसरों की हाथ की कठपुतली बन के रह जाते हैं। लेकिन जो इंसान पॉज करना सीख गया, अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना सीख गया, वे धीरे धीरे दुनिया को कंट्रोल करने लग जाता है। क्योंकि जिस दिन तुमने रिएक्शन पर कंट्रोल पा लिया, उस दिन से तुम दूसरों के गेम का हिस्सा नहीं रहोगे, बल्कि गेम का मास्टर बन जाओगे। द रूथलेस माइंडसेट। एक रूथलेस इंसान का मतलब ये नहीं होता कि वे स्टोन हार्टेड रोबोट है। नहीं, वे सब कुछ फील करता है, लव, पेन, एंग्री, जेलेसी। लेकिन फर्क ये है कि वे इमोशंस को मास्क करना जानता है। उसका चेहरा स्टोन जैसा, लेकिन अंदर पूरा वार्म अप बना होता है। कोई उसे इंसल्ट करे, वे रिएक्ट नहीं करेगा। कोई उसे धोखा दे, वे रोएगा नहीं। कोई उसे भड़काएगा, वे चुप रहेगा। लेकिन याद रखो, रूथलेस इंसान सब याद रखता है और सही वक्त पर हिसाब भी लेता
जाता है। यही डिफरेंस है एक इमोशनली वीक इंसान और एक रूथलेस मास्टरमाइंड में। तुम्हारे इमोशंस क्यों टूटते हैं? क्योंकि तुम दूसरों से एक्सेप्टेशंस रखते हो, सोचते हो ये मेरा अपना है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे, बीच में हर कोई बस टेम्पोररी रोल निभा रहा है। एक्सेप्टेशंस रखोगे, हमेशा हर्ट होगे, एक्सेप्टेशंस खत्म कर दोगे, लाइफ में फ्री हो जाओगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कंट्रोल इमोशंस। स्टेप 1, वर्चुअल होनेस्टी। हर दिन 5 मिनट मिरर में देखो और खुद से सच बोलो, व्हाट एम आई फीलिंग टुडे, व्हाट इज मेकिंग मी वीक, और उस फीलिंग को लिखो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो क्लियरिफाई हो जाता है। स्टेप 2, डिले योर रिएक्शन। किसी ने इंसल्ट किया है, उस वक्त रिएक्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करो, नोट करो और रिवेंज दो जब सामने वाला एक्सपेक्ट भी ना करे। यही है रूथलेस स्ट्रेटेजी। स्टेप 3, किल डिस्ट्रैक्शन। पेन होता है, तुम फोन उठाते हो और स्क्रोलिंग, मेम्स, रील्स, एल्कोहल, स्मोकिंग ये सब करने लगते हो, लेकिन ये सिर्फ पेन दबाते हैं, मिटाते नहीं। पेन से भागो मत, पेन को फील करो और पेन को कन्वर्ट करो फ्यूल में, पेन को बनाओ ओपन। स्टेप 4, इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी पर डिपेंडेंट मत रहो, ना हैप्पीनेस के लिए ना पीस के लिए। इमोशनली इंडिपेंडेंस ही रियल पावर है। स्टेप 5, साइलेंस एज वेपन। कम बोलो, जितना बोलोगे उतना लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे। साइलेंस इज इक्वल टू पावर। प्लान अपने अंदर रखो, रिजल्ट दुनिया के सामने फेंको। तुम्हारा टाइम और सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट्स है। तुम्हारे वेस्ट किया हुआ टाइम कोई वापस नहीं करेगा, तुम्हारा सेक्रीफाइसेस कोई याद नहीं रखेगा, तुम्हारा आंसू से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों दूसरों के लिए खुद को पीछे रख रहे हो भाई? पीपुल आर विथ यू टेल यूर यूजफुल, वंस यूर यूजलेस वे तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। रुथलेस बनना मतलब दूसरों पर चिल्लाना नहीं, रुथलेस बनना मतलब अपने अंदर के डेविल को अपने कंट्रोल में रखना। तुम्हारी सक्सेस तुमसे सिर्फ एक चीज डिमांड करती है, इमोशनल कंट्रोल। सो स्टॉप क्राइंग, स्टॉप एक्सेप्टिंग, स्टॉप रिएक्टिंग और आज से अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन तुमने इमोशंस को मास्टर कर लिया उस दिन से दुनिया तुम्हारी फीट में होगी। अगर तुम खुद को फर्स्ट नहीं रखोगे तो दुनिया तुम्हें लास्ट में रखेगी। तुमने देखा होगा जो लोग हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, आखिर में वही लोग सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं। और जो लोग हमेशा अनअवेलेबल रहते हैं, काम में बिजी रहते हैं, अपने रूल्स पे जीते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, उनसे मिलने के लिए तरसते हैं, उनकी बातें फॉलो करते हैं। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एनर्जी सबसे कीमती एसेट है। तुम्हारा वेस्ट किया हुआ टाइम कोई वापस नहीं कर सकता, तुम्हारा सेक्रीफाइसेस कोई याद नहीं रखेगा, तुम्हारा पेशेंस कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो फिर क्यों हर बार तुम दूसरों के लिए खुद को पीछे रखते हो? लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम उनके काम हो, और जब तुम थक जाते हो या किसी काम को नहीं कर पाते हो तो वही लोग तुमसे मुंह मोड़ लेते हैं। ये समझ जाओ, तुम्हारा असली रिश्ता सिर्फ खुद से है, बाकी सब टेम्पोररी रोल्स है। अगर तुमने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया तो लोग तुमसे अनकंफर्ट फील करेंगे, क्योंकि तुम उनका कंट्रोल तोड़ रहे हो। अपनी जिंदगी का मालिक बनो, किसी का गुलाम नहीं। हर किसी का कॉल मत उठाओ, हर किसी का एसएमएस का रिप्लाई मत दो, अपना टाइम यूजलेस लोगों के लिए वेस्ट मत करो, डायरेक्ट नो बोलना सीखो। रूथलेस बनना है तो रूल सिंपल है, अपने लिए जीना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी रिस्पेक्ट करे तो एक बात याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को इज्जत देती है जो खुद को इज्जत देना जानते हैं, जो अपनी औकात सबके सामने घटने नहीं देते, जो ना झुकते हैं ना रुकते हैं। रूथलेस बनना मतलब दूसरों पर चिल्लाना या गुस्सा करना नहीं होता। रूथलेस बनना मतलब अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली और मेंटली। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा स्ट्रेंथ है। जिस दिन से तुमने खुद को छोटा समझना बंद कर दिए, उस दिन से दुनिया का नजरिया भी तुम्हारे लिए बदल जाएगा। जब तक तुम दुनिया के रूल्स फॉलो करते रहोगे तब तक तुम उस रेट रेस में फंसे रहोगे। दुनिया में सब कुछ लूज कर सकते हो, पैसा, फ्रेंड्स, इवन अपॉर्चुनिटी भी, लेकिन एक चीज जो लूज करते ही जीरो बन जाओगे, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद पर भरोसा है तो तुम सब कुछ खो कर भी फिर से हासिल कर लोगे। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो तो दुनिया तुम्हें एक खिलौना की तरह यूज करेगी। ये दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, ये सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट देखती है। तुमने कितनी रातें जग के काम कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम एक दिन सक्सेस के साथ उनके सामने खड़े होते हो तब उन्हें समझ आता है कि तुम जितना बोलते हो दुनिया उतना ही तुम्हारे बारे में जानती है। रूथलेस बनना है तो चुप रहना सीखो, अपना प्लान, अपना स्टेप्स, अपना माइंडसेट सब कुछ दिमाग में रखो। जब तुम अपने आप को सस्ता बेचना बंद कर दोगे तब दुनिया तुम्हें महंगा लेना शुरू करेगी।
अगर तुम्हें सच में रूथलेस बनना है तो तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, सिर्फ इमेजिन करके रूथलेस नहीं बन सकते। फेयर क्या है? फेयर एक इमेजिनरी मूवी है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। 99% फेयर रियल नहीं होते, जैसे फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर। मतलब फेयर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, फेयर तुम्हारा इल्यूजन है, और अगर तुम इल्यूजन को तोड़ना सीख गए तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सुनो, दुनिया तुम्हें फेयर में रखती है ताकि तुम कंट्रोलेड रहो। स्कूल तुम्हें सिखाती है गलती मत करो, सोसाइटी बोलती है लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स बोलते हैं सेफ जॉब कर लो, रिस्क मत लो। तुम्हारा पूरा सिस्टम ही तुम्हें आज्ञाकारी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जिस दिन तुमने फेयरलेस होना सीख लिया उस दिन तुम अपनी डेस्टिनी का मास्टर बन जाओगे। तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी सिंपलिसिटी को तुम्हारी वीकनेसेस समझते हैं, जो तुम्हारे पेशेंस को तुम्हारी हार समझते हैं। दुनिया ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी। सो इस दुनिया में तुम्हें जीना है तो तुम्हें खुद एक रूथलेस इंसान बनना पड़ेगा। टाइम वेस्ट करने वाले दोस्तों को डायरेक्ट नो बोलना सीखो। अपने सपने के पीछे भागो, शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे नहीं। उन लोगों को लाइफ से डिलीट करो जो तुम्हारा वक्त, एनर्जी और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो से तुम्हारा कुछ हेल्प हुआ है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।